हेलो। हाँ, हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते। बताइए। सर, एक चीज बता, हम कठिन वर्ड से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म। पता नहीं आपको बुरा ना लगे, हमें ये समझ में नहीं आ रही है। हम्म। लेकिन ये हकीकत है सर हम्म। कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 हो या कोई भी आपके अधिकार अधिनियम जो दिव्यांगों के लिए बनाया गया हो, हम्म। उसके हित के लिए बनाया गया है। हम्म। लेकिन सर, आपके दिव्यांगों को उसका हित कहाँ मिलता है सर? इससे बेहतर तो हमें लगता है कि वो आपके आरक्षण हटा दिया जाए, हम्म। ताकि अब जो दिव्यांग भी शांत हो जाए कि नहीं भाई, हमें कोई आरक्षण नहीं है, हमें समान जिंदगी गुजारना है। हम्म। मेरी बात समझ रहे हैं सर? हम्म। कि आपको दिव्यांग तकलीफ आपको तकलीफ क्या है? मैं समझाऊंगा, इस पर भी आऊंगा। आपको प्रमुख तकलीफ क्या है? सर, दिव्यांगों को सर इतना परेशान किया था, जैसे मैं उदाहरण स्वरूप अगर बोलते बताते हैं कि जैसे मान लीजिए रेलवे कॉन्सेशन बनाया जाता है हम्म। दिव्यांग का, वो सिविल सर्जन बनाते हैं पहले। हम्म। अब उसके लिए सर ऑनलाइन करने के लिए, ऑफलाइन करने के लिए पहले दिव्या आपके सिविल सर्जन में दिया, सिविल सर्जन में बना दिया। हम्म। उसके बाद जो है कोई जो इसका आपके जहाँ क्या बोलते हैं, रेलवे का जो जोन होता है जहाँ से दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनाया जाता है, मंडल मंडल ऑफिस। अनुमंडल में। तो हम्म। अनुमंडल में जाकर आपके सर्टिफिकेट जमा करते हैं। हम्म। फिर वहां पर सर आपके जो है जमा कर दिया। अब 2 साल से सर आपके उसका इंतजार कर रहा है आदमी कि हम्म। ये बनेगा बनेगा बनेगा। उसके लिए दिव्यांग दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाता है। हम्म। आराम से वो घर में बैठ जाता है। तो इससे बेहतर तो सर कि दिव्यांग का जो आरक्षण है उसको खत्म ही कर दिया जाए। ऐसा रखने से क्या फायदा जिसमें दिव्यांग के को फायदा की जगह नुकसान ही हो रहा है। एक तो दिव्यांग जो आपके मानसिक तौर पे ये बोलते हैं ना कि मानसिक तौर पर सेठ है उसका मन, ये हमको ये आरक्षण है, हमको इस सबसे फायदा मिलेगा और हम उसमें दौड़ धूप करेंगे तो हमको मिल जाएगा। लेकिन जब दौड़ धूप करता है तो उसमें जब उसको फायदा ही नहीं मिलता है, तो ऐसा आरक्षण रखने से क्या फायदा सर? आपका कहना बिल्कुल जायज है। करोड़ों अरबों रुपया में कोई योजना बनता है और योजना का पहले फाइल और उसके बाद पैसा निर्गत होता है। उसके बाद ही धरातल पर ये लागू होता है, कागजी कार्रवाई होकर धरातल पर लागू होता है। आप रेलवे कॉन्सेशन और रेलवे भ्रष्टाचार को हटाने के लिए पहले तो स्थानीय सिविल सर्जन या सीएमओ से इसको बनवाते हैं, और जब लड़का उसको आपको बिहार या भारत में किस प्रकार की अनियमितता है इसमें, जो दिव्यांग नहीं भी होता है वो लाठी पकड़ के, चाहे मामूली दिव्यांग होता है उसके पास पूरा दिव्यांग का सर्टिफिकेट बना हुआ है, या फिर उसको कोई असुविधा नहीं होता है और वो भी बन गया है दिव्यांग, तो आपने कहा कि डीआरएम ऑफिस से इसको बनवाएंगे। लेकिन कथनी और करनी में आपको अंतर लाना है। रेलवे और अस्पताल के जो सर्जन है, सिविल सर्जन है, सभी को अंतर लाना होगा। आपने नए पैमाने पर यह कहा कि हम ऑनलाइन कर दिए हैं, अब आपको डीआरएम ऑफिस भी आने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि कोई लड़का जो नया नया रेलवे पास बनवाता है, बहुत सारा लड़का तो इसलिए छोड़ देता है ना, इसमें इतना भाग दौड़ है ना, इतना उसमें घुसखोरी है, भागदौड़ है, काला बाजारी है कि उकता के छोड़ देता। पढ़ने वाला लड़का पढ़ाई करे या उकता के छोड़ दे। जो कानूनी प्रोसेस है, जिसके लिए कानून बना हुआ है, हम नहीं कहते हैं, हमारी बात नहीं मानिए, जिसके लिए कानून बना हुआ है। मान लीजिए कि कोई लड़का है, वो सर्टिफिकेट जमा किया, सर्टिफिकेट कैसे बना लिया, चाहे वो पैसा देकर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि पैसा नहीं लेता है, मैं पाक साफ हूँ, पैसा दे के या पैसा लेके बनवा लिया। अब वो बनवाया तो कहता है कि अब तो तू एक सीढ़ी पार करके ले, अब दूसर सीढ़ी पार करे लगी तोरा डीआरएम ऑफिस जाए को। तो बहुत आदमी मेरे इस बात से सहमत नहीं होंगे। जो नेता किस्म के आदमी होंगे, जिसको समाज के ग्राउंड लेवल से कुछ लेना देना नहीं होगा, जिनको अपना डफली बजाना होगा, वो इससे सहमत नहीं होंगे कि कुछो बोल देता है सौरभ कुमार, कुछो नहीं बोलता है।
हृदय में प्रवेश करके, दिव्यांग के हृदय में प्रवेश करके बोलता है और सही में दर्द को आभास करके बोलता है। ऑनलाइन कर दिया, हम उसी का स्लोगन लेते हैं, उसी का वक्तव्य लेते हैं कि अब तो ऑनलाइन हो गया है। ये बकवास है, इस बेबुनियादी बात है। तो ऑनलाइन हो गया है, चलो ऑनलाइन कर दिया, फिर भी सरवर अली और तमाम व्यक्तियों का क्यों नहीं बना? सरवर अली तो ऑनलाइन किया, सारा डॉक्यूमेंट दिया, अब तो उसका डॉक्यूमेंट को देख के वेरिफिकेशन कर देना चाहिए, बन जाना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं है। सरवर अली ने अस्पताल से रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनाया 4 साल पहले, डीआरएम ऑफिस में आवेदन किया है 1 साल बाद, ठीक है। और वो जब डीआरएम ऑफिस में आवेदन किया तो न तो वहाँ कोई पदाधिकारी आता है एड्रेस प्रूफ को जांच करने के लिए, सत्यापन के लिए, और न ही जो अस्पताल का सिविल सर्जन उस कागज को बनाया है, मतलब उस कंसेशन सर्टिफिकेट को बनाया है, उसको इतना टाइम है कि वो पोर्टल पर भी डाल सके। और उसके लिए डीआरएम ऑफिस से कागज आते रहता है, चाहे डीआरएम ऑफिस नहीं भेजता है तो ये विभाग उसको नहीं भेजता है, वो विभाग इसको नहीं भेजता है। तो इंटरनल मैटर में भी हस्तक्षेप करके दिव्यांग ही बनाए, और वो ऑनलाइन तो कर दिया, उसका वेरिफिकेशन करना है सर्टिफिकेट को, और सर्टिफिकेट के लिए वहां से आवेदन पे आवेदन दिया जा रहा है, अस्पताल वेरीफाइड करके दे ये नहीं रहा है। तो जो आदमी सिर्फ कागजी जामा पहनाते हैं तो वो 99% दिव्यांग का तो नहीं बना है, वो जवाब दे कि क्यों नहीं बना है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम कहाँ है जी? न रेल में है, न सड़क पे है, कहाँ है दिव्यांग अधिकार अधिनियम? किस दिव्यांग अधिकार अधिनियम की बात कर रहे हो? ऐसी बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे दिव्यांग अधिकार अधिनियम में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सड़क पर भेदभाव नहीं होगा। आप रेल की बात छोड़ दे, रेल की बात तो अभी हो ही गई कि आपका कागज सिर्फ अस्पताल वेरीफाइड नहीं करके दे रहा है, 4 साल पहले का सर्टिफिकेट वेरीफाइड करके नहीं दे रहा है, जिसके कारण आपका सर्टिफिकेट रुका हुआ है। लेकिन सड़क की बात कर ले तो धारा 45 यह कहता है कि सड़क पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, और भेदभाव करने वाले कहीं चूकते हैं क्या, कहीं रुकते हैं क्या? पहला भेदभाव तो बता दिए, जो आदमी कहते हैं कि ऑनलाइन से सब समस्या का समाधान हो जाएगा। इस समस्या का समाधान बताइए ना, कि 4 साल पहले खत्म हुआ बन के और 4 साल तक समरी नहीं आया, तो अस्पताल रख के उसको चाट रहा है क्या? दूसरा, इस सड़क पर भेदभाव की बात करते हैं आप, 45 अधिनियम में सड़क पर भेदभाव के लिए पूरा व्याख्या लिखा हुआ है, व्याख्या। जब कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है, कोई आदमी मर जाता है तो 20 लाख रुपया, कोई आदमी घायल होता है तो उसको आधा, और कोई आदमी दिव्यांग होता है तो उसको 5,000 रुपया। तो अनुदान राशि का शुरुआत किससे हुआ था? जो जीवित है, जिसको अब उसको साथ में लेके झेलना है, और जिसके लिए धारा 45 दिव्यांग अधिकार अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, वो व्यक्ति अब कड़ा के जिंदगी बिताए, उसको 5,000 रुपया देंगे। जिस प्रकार से 400 रुपया पेंशन देते हैं ना बिहार में, उसी तरीके से 5,000 रुपया देंगे। जो मर जाएगा उसको 20,000 रुपया देंगे। तो दिव्यांग होने से अच्छा है कि मर जाए आदमी। यही नहीं समझाता है। कहाँ है दिव्यांग अधिकार अधिनियम? कौन चिड़िया का नाम है जी? हम तो इस चिड़िया को जानते भी नहीं है। आज हमको बहुत ही पीड़ा है इस बात का कि चिड़िया को जानते ही नहीं है। धारा 46
में ये लिखा हुआ है कि आप कोई भी कानून बनेगा, नियमित परिवेश में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, और कानून बनेगा तो उसमें जगह प्रदान करेंगे। अभी महिलाओं को जो आरक्षण बढ़ा है, आपको आरक्षण बढ़ाना होता है तो 4% देता है, तो आपको मिला क्या जी? आपको धारा 46 के तहत जयपाल रेड्डी के बाद न संसद में कोई गया, न राज्यसभा में कोई गया, न केंद्र में कोई गया, तो आपको मिला क्या? दिव्यांगता के प्रकार दुगुना 3 गुना है, और आरक्षण 4% है। 1% में 18-17 को दिव्यांग, क्या लाभ मिलेगा आपको दिव्यांगता का जी? संसद में उसको आरक्षण मिल गया। आरक्षण शब्द का शुरुआत किससे हुआ था जी? आपका एक भी कैंडिडेट बैठने लायक नहीं है। इतना उपेक्षित हो गए आप कि आपका एक भी कैंडिडेट उसमें बैठने लायक नहीं हो, उसमें चर्चा करने लायक नहीं हो, उसके विषय पर, परिवेश पर व्याख्या करने लायक नहीं है। इतना बेबस हो गया ये कानून। तो इस कानून को हटा दीजिए और इन दिव्यांग को इस भारत से हटा दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने 1995 में एक नियम बना दिया, और 2011 में पहली बार आप दिव्यांग को सम्मिलित ही किए। इतना साल ग्राउंड लेवल पर काम करने के बाद भी न आपके पास सही आंकड़ा है, न आपके पास सही उसका विकास का मॉडल है। आप बुनियादी केंद्र खोल दिए, जब बुनियादी केंद्र नहीं था तो भी, अब बुनियादी केंद्र है तो भी कितने दिव्यांग को लाभ मिल पाता है? जो नेता किस्म का है, जो चाटुकार किस्म का है, और उसके आगे पीछे रहेगा, उसको लाभ मिल जाएगा। कितना दिव्यांग को लाभ मिला है आज तक? 1995 में आपने कानून बनाया, 2011 में उसको सम्मिलित किया, और आज तक अब कोई कहने जाएगा तो अंग्रेज चले गए, लेकिन आप लोग खुद ही में उसका विभाजन करके अब महिला को हमसे अलग कर दीजिएगा। कैसे? कि दिव्यांग हो और महिला भी हो तो तुमको दोनों लाभ मिलेगा। ST SC OBC को आप अलग कर दीजिएगा, कहिएगा तू ST SC भी है ना, दिव्यांग भी है ना, तू अलग हो जाओ। लेकिन अगर सही मायने में पूछे तो कल्याण किसी का नहीं है। उस लाइन में जाके खड़ा हो जाएगा, और जब उसकी बारी आएगा तो सिसवा के फिर वापस आ जाएगा। तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आप अंग्रेज वाला नीति आप लोग से छूटता नहीं है। फूट डालो, शासन करो। तो फूट डाल के शासन करके दिव्यांग समाज को क्या समझ के रखे हैं? गली का कचरा। तो इसको बंद कर दीजिए, इसको समाप्त कर दीजिए। कि काहे के लिए रहेगा? आप शिक्षा में आ जाओ, तो शिक्षा में एक तरफ आप क्या कहते हैं कि जो स्टेट पास करेगा लड़का, वो B.Ed के योग्य होगा, उसके बाद स्टेट पास करता है, 2 लाख रुपया लगाता है, जिसको 400 रुपया आप देते हैं, वो 2 लाख रुपया लगाता है। फिर वो सीटेट पास कर लो केंद्र वाला, फिर 2 एग्जाम दे दो, और फिर कहते हैं कि तुम्हारा दिव्यांग सर्टिफिकेट ही गलत है। पहले दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच करवा के आओ, और उसके बाद फिर दिव्यांग सर्टिफिकेट का जांच करवाता है। फिर अपने डॉक्यूमेंट को मेडिकल ऑफिसर से जांच करवाओ, राजपत्रित कर्मचारी से। और जब वो जाता है राजपत्रित कर्मचारी से साइन करवाने, तो कहता है कि हम अथॉरिटी वाले बंदे नहीं है, हम अथॉरिटी वाले बंदे नहीं है, हम अथॉरिटी वाले बंदे नहीं है। और तुम आदेश दे देते हो कि PMCH से बनाओ, NMCH से बनाओ, तमाम जगहों से बनाओ। वो बनाता है, दौड़ता है, कभी NMCH दौड़ता है, कभी PMCH दौड़ता है, कभी कहीं दौड़ता है, कभी कहीं दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते वो
परेशान हो जाता है, थक हार जाता है, विवश हो जाता है। उसके बाद भी 2 गो एग्जाम पास करना है, जिसमें आईएएस और आईपीएस के जैसे तुम एग्जाम ले रहे हो कि कोई लड़का पास करे या नहीं करे, उससे मतलब नहीं है। तुमको योग्य नहीं बनाना है, तुमको अधिक से अधिक अयोग्य बनाना है, इस पर लगे हुए हो। और एक तरफ जब आपका नजर टोला शिक्षक पे जाएगा, एक तरफ तो आप दिव्यांगों को इतना कसौटी पे कस रहे हैं, या सामान्य शिक्षकों को इतना कसौटी पे कस रहे हैं कि लग रहा है कि आईएएस बनाकर आप स्कूल में उसको प्रवेश दिलाइएगा। और एक तरफ जब टोला सेवक का बहाली होता है, टोला सेवक जो कि अति पिछड़ा को पढ़ाने के लिए जाएगा और उसको पढ़ाकर 2 घंटा में उसको योग्य बनाएगा, काबिल बनाएगा, तो उसमें कोई योग्यता और क्षमता का नहीं है। उसमें मुखिया और वार्ड सेवक जो नाम दे दे, अंदरूनी खानी में नाम दे दे, वहां पर दिव्यांग को 4% दिव्यांग को भी लेना है, वहां पे खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम की विशेषता है कि कोई किसी को नौकरी से बाधित नहीं करेगा, वहां पे खुलेआम नौकरी से बाधित हो रहे हैं। एक तरफ तो आप आईएएस बना रहे हैं, आईपीएस बना रहे हैं, और टीचर नहीं, आईएएस आईपीएस का योग्यता और क्षमता का परिणाम ले रहे हैं, और एक तरफ वही अनपढ़ आदमी को टोला सेवक में भेज रहे हैं। वो अनपढ़ आदमी ही अनपढ़ आदमी को पढ़ाएगा। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि अति पिछड़ा को बढ़ाने के लिए हम कसौटी पे कस रहे हैं, और टीचर का योग्यता और क्षमता का प्रमाण तय कर रहे हैं। तो उसके लिए भी तो योग्यता क्षमता का परीक्षा लीजिए, कि उसके लिए कोई परीक्षा नहीं, ताकि वहां पे वोट बैंक की राजनीति करनी है। तो ये कब तक चलेगा? कब तक मुखिया, ग्राम सेवक और अपने जो बूथ लेवल के आदमी है उसको खुश करने के लिए आप ये कीजिएगा? उसको भी छोड़ दीजिए। तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ा रहा है, तो आपका हर एक मुखिया, हर एक ग्राम सेवक, हर एक आदमी 6 लाख का जुर्माना दे। आप दिलवाइएगा 6 लाख का जुर्माना? है प्रावधान कि 6 लाख, जो भी दिव्यांग अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करता है वो 6 लाख का जुर्माना देगा? आप दीजिएगा? धारा 30 कहता है कि दिव्यांगों को शिक्षा नीति के तहत परिवहन सुविधा मिलेगा, पुस्तकालय सुविधा मिलेगा, तमाम तरह की सुविधा से सुसज्जित किया जाएगा। आपके किस स्कूल में वो सारी सुविधा मौजूद है, इस पर विचार कीजिए। तो सिर्फ नियम बना देने से और नियम को लागू नहीं कीजिएगा ग्राउंड लेवल पर, चित्र और चरित्र में अंतर रहेगा, तो समाज का कितना उत्थान होगा जी? आज मेरा एक भी प्रतिनिधित्व वहां पे क्यों नहीं बैठा हुआ है? हम पूछना चाहते हैं कि मेरा एक भी प्रतिनिधित्व कर्ता वहां पे क्यों नहीं बैठा हुआ है? क्या कमी हो गया?